हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम वैनिंग को देखते हैं जो कि अपने क्वाड्रीप्लेट्स बच्चों को डिलीवर कर रही थी और बहुत ज्यादा उसको मेहनत भी करनी पड़ रही थी इस सब में। बाहर हम गुजियान को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान था ये सब कुछ सुनने के बाद। देख पाते हैं कि वैनिंग के मॉम डैड भी वहीं पर मौजूद थे और मॉम को काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो डैड से पूछती है कि वैनिंग अभी तक क्यों नहीं आई है। यहाँ पर मिसेस यांग को भी देखते हैं। थोड़ी देर बाद नर्स यहाँ पर चारों बच्चों को लेकर पहुंच जाती है और यहाँ पर मिस्टर गू और मिस्टर वैन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में क्वाड्रीप्लेट्स आए हैं। इसके बाद शिहान वैनिंग के पास में जाता है। वैनिंग उसके पास में थी और सोच रही थी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी और फिर 4 बच्चों की मॉम भी बन जाऊंगी। इसके बाद हमें 10 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चैन ही नाम का एक लड़का वैन जो कि वैनिंग के कजन है उसके साथ क्लोज हो रहा था और फिर वो उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें अपने मोटिव्स में कंप्लीट करना ही है तो फिर तुम गो फैमिली के बेटे से शादी कर लो। तो फिर वेन्यू कहती है लेकिन मैंने सुना है कि वो चाइल्ड तो कर ही नहीं सकता है, उसको कोई हेल्थ इशू है। मैं ऐसे परिवार में तो कभी भी शादी नहीं करूंगी जहाँ पर मुझे एक विडो की तरह जीना पड़े। तो फिर चैन ही उससे कहता है तो वैनिंग की उससे शादी करा दो। तो फिर वेन्यू कहती है कि मैं अपनी कजन को कैसे आग में फेंक सकती हूँ, लेकिन चैन ही कहता है कि वैनिंग को देखकर लगता है कि वो तुम्हारी बात मान जाएगी तो फिर तुम उसे मना सकती हो। यहाँ पर वेन्यू कहती है कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, कल शादी के दौरान तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और फिर वेन्यू चैन ही को अपना प्लान बता देती है उसके कान में। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैनिंग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने होम टाउन रिटर्न आई है। उसका परिवार और उसके दोस्त उसको रिसीव करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पर उसका ब्रदर उसका लगेज लेता है और उसको देखकर कहता है कि तुम्हारा कितना वेट लूज हो गया, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं थी। उसका दूसरा ब्रदर कहता है तुम बहुत ज्यादा थक गई होंगी, लो तुम ये टी पी लो। और उसका बड़ा भाई उसके लिए कैंडी लेकर आया था। दिखाया जा रहा था कि वैनिंग अपने घर में सबको बहुत ज्यादा प्यारी है और सभी लोग यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं और उसकी मॉम बीच में आकर कहती है ठीक है ये अभी तो यहाँ पर आई है, इसको थोड़ा आराम करने दो घर पे जाके, फिर तुम लोग इसकी सारी सेवा करते रहना। देन ये सब लोग यहाँ पर वैनिंग को घर ले जाने लग जाते हैं। अगले सीन में यहाँ पर हम वैन्यू को देखते हैं कि सोच रही थी शादी का टाइम होने वाला है, अभी तक वो वैनिंग आई क्यों नहीं है। ये सब कुछ हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं लड़कियां यहाँ पे वैनिंग को देखती हैं और उसको देखकर बातें करने लग जाती हैं। ये तो वैनिंग है ना जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है बीजिंग से, कितनी ज्यादा सुंदर है ये। वो लोग वैनिंग की तारीफें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वैन्यू वैनिंग को अप्रोच करती है। वैनिंग भी उससे कहती है कि तुम ब्राइड बनकर कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। और वैन्यू उससे कहती है तुम इतनी लेट क्यों हो गई, मैं तो तुम्हारा कितने ज्यादा लंबे टाइम से वेट कर रही थी और देखो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी प्रिपेयर करा है मैंने और मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें ये पसंद भी बहुत आएगा। और फिर ये बोलकर वैन्यू वैनिंग को अपने साथ ले जाती है। उसे एक रूम में छोड़ती है जहाँ पर उसने अगरबत्ती वाला ड्रग लगा रखा था। वैनिंग उस रूम में पहुंच कर कहती है कुछ अजीब सा लग रहा है, बाहर जाना चाहिए। लेकिन वैन्यू कहती है वैनिंग तुम्हें अंदर जाना चाहिए, वो गिफ्ट तुम्हारे लिए अंदर है। और फिर वो उसको जबरदस्ती घर के उस रूम के अंदर भेज देती है। वैनिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा उस ड्रग को इनहेल करके बेहोश हो जाती है। वैन्यू उससे कहते तुमसे हमेशा जलन होती थी कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हें स्पॉइल करते थे, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी समर्थ हो गई थी। आज मैं तुम्हारी पूरी की पूरी रेप्यूटेशन रियून कर दूंगी। ये अनाउंसमेंट होती है कि ग्रूम आ गया है। के बाद हम शिहान को देखते हैं जो कि अपनी मिलिट्री वाली यूनिफॉर्म में पहुंच जाता है। यहाँ पर लड़कियां शिहान को देखकर बातें करने लग जाती हैं कि ये तो अच्छा दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शिहान का स्वागत होता है। फिर वो रूम के अंदर जाता है जहाँ पर वैनिंग थी बेड पर ब्राइड की ड्रेस पहनकर। वही वैन्यू ने वैनिंग के कपड़े पहन लिए थे और वो अपना मुंह छुपाकर बैठी हुई थी और वैनिंग का मुंह उसने ढक दिया था उस वेडिंग ड्रेस में एक पार्ट से। इसके बाद हम देखते हैं शिहान वैनिंग को ही अपनी ब्राइड समझकर उठा के ले जाता है। यहाँ पर जब वो उसको रूम में लेकर गया था तो फिर हम देखते हैं चैन ही ने वहाँ पर भी ड्रग निकाल रखा था। शिहान को भी बड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि अचानक से इतना ज्यादा खराब एटमॉस्फेयर कैसे हो गया और इस ड्रग की वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैनिंग कुछ आवाज से उठ जाती है और वो आसपास का अपना हुलिया देखती है। तभी उसके यहाँ पे फैमिली मेंबर पहुंच जाते हैं। उसकी मॉम सबसे पहले रूम के अंदर एंटर करती है और उसके ब्रदर उसकी हालत देखते हैं और कहते हैं कि वो अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पर वैनिंग के ब्रदर्स और उसके डैड बात करने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वैनिंग की मॉम यहाँ पर उसको संभाल रही थी और वो यहाँ पर इमोशनल थी और वो कहती है कि तुम्हें सेव करने में मैं बिल्कुल बेकार थी, मेरी वजह से तुम्हें कितना ज्यादा सफर करना पड़ा। लेकिन वैनिंग अपनी मॉम से कहती है कि आप इमोशनल होना बंद करिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शोर होना स्टार्ट हो जाता है। वैन्यू के मॉम डैड बाहर आकर बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे थे वैन्यू के साथ में। वैन्यू
वेन्यू की मॉम कह रही थी कि वैनिंग ने वेन्यू से उसका ग्रूम छीन लिया। और यहाँ पर ये लोग बाहर जाते हैं तो फिर वेन्यू की मॉम वैनिंग के डैड से लड़ने लग जाती है और कहती है आखिरकार तुम वेन्यू के साथ में ऐसा कैसे होने दे सकते हो, तुमने उसकी जगह पर अपनी बेटी को भेज दिया वेडिंग चैम्बर में। वेन्यू के डैड कहते हैं कि गू फैमिली ने हमें पूरे के पूरे 8,000 युआन दिए थे। और यहाँ पर वेन्यू के डैड वैनिंग के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। वैनिंग के डैड अपनी बेटी की सफाई में कहते हैं कि वैनिंग ऐसी नहीं है, पक्का यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन वेन्यू की मॉम कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे, इस वजह से आपने अपनी बेटी के साथ में ऐसा करवा दिया। समझ में आया वो कॉलेज कैसे जा पाई, वो पक्का लोगों को सीड्यूस करके ही वहाँ पे पहुंची है। वैनिंग के बड़े भाई को गुस्सा आता है और वो वेन्यू की मॉम से लड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि वेन्यू की मॉम तो बहुत ज्यादा ही अजीब किस्म की लेडी थी। वो यहाँ पर कहती तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है ना, आगे कर लो लड़ाई, हिट करोगे ना मुझे, कर सकते हो, आकर देखती हूँ मैं कि क्या क्या कर सकते हो तुम लोग। और वो यहाँ पर बदतमीजी से साथ में पेश आ रही थी। हम देखते हैं वेनिंग की मॉम उसको बाहर लेकर आती है और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। और हम देखते हैं कि वेन्यू की मॉम वेनिंग को देखकर उसके साथ में मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि लास्ट नाइट तुम अपनी कजन के हस्बैंड के पास गई थी, लगता है तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, काफी ज्यादा इंटेंस लग रही हो अभी तुम, लेकिन जो तुमने चुराया है वो तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा। वेन्यू की मॉम तो वेनिंग के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन वेन्यू अपनी मॉम को रोक देती है और कहती है कि मेरी बहन है और आप इसके साथ ऐसा मत करो। लेकिन वेन्यू की मॉम तो उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है तुम तो जाओ यहाँ से, तुम तो किसी भी काम की नहीं हो, तुम तो अपनी शादी तक नहीं बचा पाई। और फिर वो यहाँ पर वेनिंग के फैमिली से कहती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मुझे पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी, तुम्हारी डॉटर ने चीटिंग करी है और ये बिल्कुल शेमलेस है। यहाँ पर वेनिंग की मॉम आगे बढ़ने वाली थी और हम देखते हैं वेनिंग कल का सीन याद करती है जहाँ पर वेन्यू उसको उस रूम में लेकर गई थी जहाँ पर उसने सारे माहौल में ड्रग फैला रखा था और वो उससे किसी गिफ्ट का जिक्र कर रही थी। फिर वेनिंग बेहोश हो गई थी बेड के ऊपर। यहाँ पर प्रेजेंट में वेनिंग वेन्यू को कॉल आउट करती है, कहती है कि जब मैं कल तुम्हारे रूम में गई थी तो फिर कोई स्ट्रेंज फ्रेग्रेंस स्मेल करने के बाद मैं बेहोश हो गई थी, क्या तुमने मुझे ड्रग दिया था? इस बात पर वेन्यू कहती है कि यहाँ पर ना नॉनसेंस बोलनी बंद कर दो तुम, क्या तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है कि मैंने तुम्हें ड्रग दिया था? यहाँ पर वेनिंग भी सोच में पड़ जाती है कि क्लियरली तो सब कुछ उसे भी नहीं पता है। और वेन्यू की मॉम फिर से वेनिंग से बहस करने लग गई थी। ये सब कुछ लड़ाई झगड़ा चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं या चैंग नाम के एक ऑफिसर यहाँ पर चैन ही को लाते हैं और बताते हैं कि ये आपकी जगह पर घुसने की कोशिश कर रहा था और इसके पास से हमें स्लीपिंग पिल्स भी मिली है। चैन ही यहाँ पर सब लोगों को बहुत ज्यादा घबराते हुए देख रहा था और वो ऑफिसर उससे कह रहे थे कि अब तुम सबको सच सच बताओगे। वेन्यू यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वेनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है अब कहाँ जा रही हो तुम? वेनिंग यहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है और उसकी कंडीशन देखकर कहती है तुम प्रेग्नेंट हो। उसने नर्सिंग की पढ़ाई करी थी तो फिर उसको पता था कि कैसे ये सब करना होता है। यहाँ पर वेन्यू अपना हाथ पीछे करती है और कहती है नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्या बकवास कर रही हो तुम। और फिर यहाँ पर वेनिंग को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो चैनी को देखकर कहती है कि जिस चाइल्ड के साथ तुम प्रेग्नेंट हो वो इसका है और तुम इससे शादी करना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर तुमने मुझे ड्रग दिया। यहाँ पर वेन्यू भी अपने असली रंग दिखा देती है। वो चैनी के पास चली जाती है और कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें ड्रग दिया था ताकि मैं चैनी से शादी कर सकूं, मुझे किसी भी चीज से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। इस पर हम देखते हैं कि वेन्यू की मॉम उसको मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि गूशियान इतना ज्यादा अच्छा लड़का था, लेकिन तुम्हें तो इस हवार गवार लड़के के साथ ही रहना था ना, अब आखिरकार तुमने पूरे गाँव में हमारी नाक कटवा दी। लेकिन वेन्यू तो यहाँ पर चैनी को पकड़ लेती है और कहती है वो उसके साथ ही रहना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कह रहे थे कि इसके साथ तुम बहुत ज्यादा गरीबी में जियोगी, तुम्हें उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। और वेनिंग कह रही थी कि इन लोगों ने मुझे ड्रग दिया है और फ्रॉड के केस में मैं इनको जेल भिजवाऊंगी। और ये बात जानने के बाद तो ये लोग घबरा जाते हैं और वेन्यू की मॉम वेनिंग से कहती है कि ये तुम्हारी कजन है, तुम इसके साथ में इतनी ज्यादा वेशियस नहीं हो सकती हो। उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वेनिंग की पूरी फैमिली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई थी और वेन्यू के डैड यहाँ पर सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेनिंग कहती है कि अब वो अपने लिए बेस्ट लॉयर को हायर करेगी और इन लोगों को जेल भिजवा कर ही रहेगी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक वुमेन आती है। वो सब लोगों से आकर पूछती है कि वेन्यू कौन है, तो फिर सब लोग वेन्यू की तरफ फिंगर पॉइंट कर देते हैं और वो वुमेन उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा हस्बैंड चुराने की, आज तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम मर ही जाओगी। और फिर वो वुमेन यहाँ पर वेन्यू को मारना स्टार्ट कर देती है और वेनिंग के ब्रदर्स ये सब कुछ देखकर स्माइल कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वेन्यू को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वेन्यू यहाँ पर भागती है और दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है और फिर यहाँ पर ये ड्रामा करने वाले लोगों को लचाया जाता है। ये सब बहुत ज्यादा शोर हो ही रहा था कि तभी
मिस्टर गू आ जाते हैं और वैनिंग का ब्रदर कहता है कि भले से ब्राइड्स अदल बदल गई थी, लेकिन गू फैमिली को हमें पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी। सारी बातें चल रही थी और वैनिंग की मॉम को उसके लिए बुरा लग रहा था। वैनिंग अपनी मॉम से कहती है, मॉम अब चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। इसके बाद मिस्टर गू यहाँ पर शियान का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं जिसमें वैनिंग की फोटो थी। ये देखकर वैनिंग के डैड एकदम हैरान थे। वैनिंग की मॉम कहती है कि शायद जब मैरिज रजिस्ट्रेशन होना था तब वैनिंग का भी कोई डॉक्यूमेंट उसके कॉलेज के लिए जाना था और शायद ये चीजें अदल बदल गई और इसी वजह से वैनिंग का मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर हो सकता है ये सब कुछ भी वैन्यू की प्लानिंग हो। वैनिंग की मॉम को सैड फील हो रहा था, लेकिन वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप इस सब में परेशान मत हुई, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। इसके बाद वैनिंग मिस्टर गू से कहती है कि मैं किसी अनजान इंसान से शादी नहीं कर सकती। किसी भी तरीके की टेम्परेरी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी पूरी की पूरी लाइफ का स्टेटस चेंज नहीं करनी चाहिए। और फिर वो कहती है कि मैं गू जिहान से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मिस्टर गू के दिमाग में चल रहा था शायद इसने अपना पूरा मन बना लिया है और मैं इससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। एक बार मैं अपने पोते से यहाँ पर उसको मिलवा देता हूँ, हो सकता है कि ये लोग साथ में टाइम स्पेंड करे तो फिर एक दूसरे को पसंद करने लग जाए। फिर मिस्टर गू यहाँ पर वैनिंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इसमें हमारी फैमिली का भी फॉल्ट है और मैं तुम्हें डिवोर्स लेने से भी नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट तो बन ही चुका है तो फिर तुम्हें एक बार एक दूसरे से बात तो कर ही लेनी चाहिए। यहाँ पर वैनिंग भी कहती है कि ठीक है, वो उससे सामने से ही बात कर लेगी और उसको डिवोर्स भी दे देगी। वैनिंग के डैड उससे कहते हैं, बेटा तुम जो कोई भी डिसीजन लोगी तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और वैनिंग की मॉम कहती है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी और उसके ब्रदर्स भी बोल रहे थे। इसके बाद मिस्टर गू यहाँ पर इशारा करते हैं और उनके जो नौकर चाकर थे वो वैनिंग के लिए गिफ्ट लेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है ताकि तुम्हारी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखा जा सके। तो फिर वैनिंग कहती है, मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन मिसेस गू बोलती है कि तुम्हें इन्हें रख लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद यहाँ पर वैनिंग भी मान जाती है और उन लोगों का शुक्रिया करती है। इसके बाद मिस्टर गू बता देते हैं कि गू शियान वैनिंग को कहाँ पर मिलेगा। हम अगले सीन में वैनिंग को एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ पर एक चोर पुलिस से भाग रहा होता है, लेकिन वैनिंग उसको एक लात मार के नीचे गिरा देती है और पुलिस उसको हैंडकफ कर देती है। वो सारे ऑफिसर्स वैनिंग का शुक्रिया करके वहाँ से चले जाते हैं। शियान भी उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। कुछ लोग यहाँ पर वैनिंग की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो लड़की तो कमाल की थी। तभी एक ऑफिसर शियान के पास में आता है और उसको बताता है वो जो क्रिमिनल था उसको हमने पकड़ लिया है, एक लड़की ने भी हमारी मदद करी। नेक्स्ट हम देखते हैं वैनिंग ट्रेन में अपना सफर कंटिन्यू कर रही थी। वो अपना खाना खा रही होती है, लेकिन एक लड़का उससे उसका एग लेकर खा लेता है। उस लड़के की मॉम वैनिंग से सॉरी बोलती है उसके इस बिहेवियर के लिए और वो उसे कंपनसेशन के लिए भी बोल रही थी। और वो लड़का थोड़ा चोक करने लग जाता है तो उसकी मॉम उसे संभालती है और उस लड़के की मॉम वैनिंग को अपनी सिचुएशन के बारे में बताने लग जाती है। वो बताती है कि उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी उनका बेटा बहुत ज्यादा भूखा था, इस वजह से भी उसने उसका एग ले लिया। पर वैनिंग भी यहाँ पर उन लोगों के ऊपर तरस खा लेती है और उन्हें थोड़ा सा अपने बैग में से निकाल कर कुछ खाने के लिए दे देती है। फिर एक बच्चा यहाँ पर वैनिंग के बैग के पास आ रहा था और उसकी वजह से उसका हाथ दब जाता है और रोने लग जाता है और उस बच्चे की मॉम वैनिंग से लड़ने लग गई थी और वो जबरदस्ती उसका सामान भी छेड़ने लग जाती है। तो फिर वैनिंग उसे दूर कर देती है और वो औरत अब ड्रामा करना स्टार्ट कर चुकी थी और वो कहती है कि देखो इसने मुझे मारा। ये सब कुछ चल रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वो वुमेन वैनिंग को धक्का दे देती है। शियान वहीं पर आ रहा था और वैनिंग उसकी बाहों में गिर जाती है। शियान यहाँ पर वैनिंग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और यहाँ पर वैनिंग को उसकी आवाज बहुत ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर शियान अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मैं कमांडर हूँ। आखिरकार पब्लिक प्लेस में इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा था। तो फिर वो वुमेन जो अभी तक इतनी ज्यादा हाथापाई कर रही थी वो एकदम अपना रूप बदल लेती है और कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो हम बस थोड़ी सी बहस ही कर रहे थे। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर शियान वैनिंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वैनिंग का स्टेशन आ गया था और वो अपना लगेज लेकर वहाँ से चली गई थी। फिर यहाँ पर वैनिंग सोचने लग जाती है कि शियान शायद उसको मिलिट्री रीजन में मिलेगा। उसी तरफ हम शियान को देखते हैं जिसके पास में उसके कुछ ऑफिसर्स आते हैं, उसको बताते हैं कि जिस बंदे को हमने अभी अरेस्ट किया था ना वो फिर से एस्केप करके भाग गया। यहाँ पर शियान कहता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना पड़ेगा। वही हम देखते हैं वो क्रिमिनल यहाँ पे पुलिस से छूटकर भाग रहा होता है। वैनिंग नजर आ जाती है और वो उसको हर्ट करने के लिए नाइफ लेके उसके पीछे पड़ गया था। आसपास के लोग भी ये नोटिस कर रहे थे। वो क्रिमिनल वैनिंग के ऊपर नाइफ लेकर हमला करता है, लेकिन वो भी अपना सेल्फ डिफेंस करती है, लेकिन वो उसके ऊपर ओवर पावर कर जाता है और उसको नाइफ से हर्ट करने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं शियान आ जाता है। वो उस क्रिमिनल को ओवर पावर करके उसको धड़ धड़ कर देता है, उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है हिलने की कोशिश भी मत करना। देन कुछ
ऑफिसर्स आते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर शियान वैनिंग को सल्यूट करता है और उसे अपोलोजाइज करता है कि उसे क्रिमिनल की वजह से इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा। वैनिंग कहती है कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। फिर उस क्रिमिनल को ले जाया जा रहा था और वो बोल रहा था कि तुम लोगों को तो मैं बाद में देखता हूँ। देन हम देखते हैं वैनिंग अपना बैग उठाने लग जाती है, शियान भी उसकी मदद कर रहा था और इन लोगों के बीच में यहाँ पर आई कांटेक्ट होता है। फिर एक ऑफिसर यहाँ पर शियान को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आता है कि तभी वो वैनिंग को देखता है और शियान से बताता है यही तो वो हैं जिन्होंने उस क्रिमिनल को पकड़ने में पहले हमारी मदद करी थी। इस पर शियान वैनिंग का शुक्रिया कर देता है और फिर वो उससे पूछती है कि आप कहाँ पे जा रही हो, मैं आपको एक राइड दे देता हूँ। वो बताती है मैं मिलिट्री बेस ही जा रही हूँ। वो पूछता है कोई रिलेटिव से मिलना है आपको, तो फिर वो कहती है कि हाँ मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। शियान को जानकर दुख होता है कि वैनिंग शादीशुदा है। यहाँ पर वो ऑफिसर पूछता है कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, तो फिर वैनिंग शियान का नाम बता देती है। शियान उससे पूछता है कि तुम वैनिंग हो, तो फिर वो कहती है हाँ वो मैं ही हूँ। उससे पूछता है कि तुम गु शियान हो, तो फिर वो भी इस चीज के लिए अग्री करता है। वैनिंग अपना सामान नीचे रखती है और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे डिवोर्स लेने के लिए आई हूँ। ये जानते ही शियान के तो फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और वो उससे कहती है कि हमारी शादी गलती से हो गई और मैं नहीं चाहती कि तुम जबरदस्ती मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, इसी वजह से मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वो यहाँ पर कुछ बोल पाता कि तभी एक ऑफिसर आता है, शियान से कहता है कि एक जरूरी मिशन आ गया है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, तो फिर आपको इमीडिएटली हमारे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर जियान भी उस ऑफिसर से ओके बोलकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो वैनिंग से कहता है अभी मुझे अपने इस मिशन को देखना पड़ेगा, जब मैं वापस आऊंगा तब हम लोग इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जियान वैनिंग को समझाने के बाद चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वैनिंग अपने आर्मी क्वार्टर में पहुंच गई थी अगले सीन में। यहाँ पर वो पर्सन उससे कहता है कि आप तब तक यहाँ पर रेस्ट करिए, कमांडर गु यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर वो आपके लिए पूरी की पूरी हाउसिंग अच्छे से अरेंज करवा देंगे। यहाँ पर वो भी उनका शुक्रिया कर देती है और वो पर्सन उससे यहाँ पर रेस्ट करने का बोलकर चला जाता है। फिर वैनिंग यहाँ पर बेड पे बैठ जाती है और वो सोच रही थी कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। फिर जब वो बाहर आती है तो फिर देखती है कि ऑफिसर्स अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह सुबह और उसके दिमाग में यहाँ पर जियान की फिजिक आने लग जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और वो खुद से सोचती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे तो उससे डिवोर्स लेना है। फिर हम देखते हैं कि अब 3 दिन हो जाते हैं वैनिंग को यहाँ पर आए हुए। सोच रही थी पूरे 3 दिन हो गए, जियान पता नहीं कब वापस आएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लेमाय नाम की वुमेन कपड़े सुखा रही थी। वो अपनी दोस्त को वैनिंग को दिखाती है और कहती है कि इसके कपड़ों का फैब्रिक तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और उसकी दोस्त किंग भी वैनिंग से पूछती है कि आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, ये काफी ज्यादा अनफेमिलियर लग रहे हैं और वो वैनिंग से उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। तो फिर वैनिंग बताती है कि वो गु जियान की वाइफ है। ये बात जानकर तो वो लोग थोड़े हैरान होते हैं। किंग कहती है वाह, मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैप्टन गु इतनी जल्दी शादी कर लेंगे। और फिर वो लोग यहाँ पर जियान के बारे में वैनिंग को बताने लग जाते हैं और वो लोग वैनिंग को थोड़ा नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैनिंग भी उन लोगों को अच्छे से जवाब देती है। उसे ऐसे लोगों के साथ में डील करना अच्छे से आता था। इन लोगों के बीच में ये बातें चली रही थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैंग नाम की एक लड़की आती है। वो यहाँ पर उन औरतों को चुप कराती है और कहती है कि आप लोगों को इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। फिर वो औरतें भी अपना मुंह फुलाकर चली जाती हैं। इसके बाद जैंग वैनिंग को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मेरा नाम चिन जैंग है, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में सर्व करती हूँ। वो अपना हाथ शेक करने के लिए वैनिंग को देती है और वैनिंग भी उसे अपना नाम बता देती है। जैंग उससे कहती है कि तुम कमांडर गु की नई वाइफ हो, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए आई हो। वैनिंग इस बात पर जब हामी भरती है तो फिर जैंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो कहती है कि अभी टीम लीडर गु ना मिशन के लिए कहीं दूर गए हुए हैं, मैं तुम्हें यहाँ के हॉस्पिटल तक ले चलती हूँ। वैनिंग भी इस बात पर स्माइल करती है और उसका शुक्रिया कर देती है। देन ये दोनों साथ में चल पड़ते हैं। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चलते हुए जैंग वैनिंग से पूछ रही थी कि कमांडर गु तो इतने ज्यादा अच्छे हैं, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम उनसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो वो कहती है कि ये शादी गलती से हो गई, हमारे बीच में कोई भी इमोशनल फाउंडेशन ही नहीं है। जैंग कहती है अच्छा तो ये बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो उसको हॉस्पिटल तक ले आई थी। फिर वो उसको फार्मेसी दिखाती है और यहाँ पर वैनिंग सब कुछ नोटिस करने के बाद कहती है कि जो ये मेडिसिन कैबिनेट की प्लेसमेंट है ना, ये ज्यादा अच्छी नहीं है और वो सही तरीके से यहाँ पर उसको अरेंज करने के लिए बताने लग जाती है। जैंग वैनिंग से कहती है कि तुमने मेडिसिन की पढ़ाई करी है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने बीजिंग मेडिकल कॉलेज से ही यहाँ पर ग्रेजुएशन करी थी और मैंने सर्जिकल मेजर करा है। जैंग ये बात जानकर थोड़ी जेलस नजर आ रही थी कि तभी हम देखते हैं इमरजेंसी में एक ऑफिसर को लाया जाता है जिसकी हालत ठीक नहीं थी। जैंग भी यहाँ पर उस कंडीशन को देखने लग जाती है। यहाँ पर उसको ब्लड डोनेट करना था और वैनिंग का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा था और वो उसको डोनेट करने के लिए भी
तैयार हो गई थी। थोड़ी देर बाद जैंग यहाँ पर सारा का सारा काम खत्म होने के बाद वैनिंग के पास आती है और उससे कहती है कि आज तुमने ब्लड दे दिया, उसके लिए शुक्रिया। वैनिंग यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, ये तो उसका फर्ज था। फिर नर्स यहाँ पर वैनिंग को रेस्ट करने के लिए ले जाने के लिए बोल देती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जिहान भी आ गया था। जिहान को देखते ही जैंग उसके पास में जाती है और कहती है कि तुम हर्ट कैसे हो गए। वो उसके पास जाने लग जाती है लेकिन वो उसको दूर करता है और उसको अवॉइड करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, ये बस एक छोटी सी चोट लग गई है मुझे। और फिर हम देखते हैं वो तुरंत ही वैनिंग के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। तो फिर वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैंने बस एक इंजर्ड पर्सन को ब्लड डोनेट करा था। पर हम देखते हैं कि वो उसको उठा लेता है और जैंग ये सब कुछ देखकर जेलस फील कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जियान वैनिंग को अपने साथ ले गया था। वर्कर एक सूप रख जाती है और यहाँ पर वो उसको खिलाने लग जाता है। वैनिंग थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। वो उससे कहता है अपना मुंह खोलो और वो भी उसे पी लेती है। फिर वो उसे आराम करने का बोलकर जाने लग जाता है लेकिन वैनिंग उसको आवाज देकर रोकती है और वो उससे कहती है कि ये बात मत भूलना, मैं यहाँ डिवोर्स लेने के लिए आ रही हूँ और इस दिन का मैं काफी दिनों से वेट भी करती हूँ। वो कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता। तो वो उससे कहती है कि ये शादी गलती से हो गई है, दोनों ही विक्टिम है और हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस पर वो उससे कहता है तुम्हें पता भी है डिवोर्स का मतलब क्या होता है। वो उसको फिर भी इंसिस्ट करती है और वो कहता है मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। उससे कहता है कि फिलहाल मैं काफी ज्यादा बिजी भी हूँ तो फिर डिवोर्स नहीं दे सकता। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन हमारे बीच में अब कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। वो यहाँ पर कहता है सब कुछ तो हो चुका है। वो उसकी बात पर थोड़ी हैरान होती है। वो उससे कहता है कि कुछ नहीं और जाने लग जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगी। फिर वो उससे कहता है कि तुम आराम करो, मैं जरा अपनी चोट की मरहम पट्टी करवा लेता हूँ। पानी का ग्लास रखकर चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं वैनिंग स्माइल कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं वैनिंग यहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है। तभी आंटी लियू उसके पास में आती है, खाना लेकर आई थी और वो कहती है कि आप ठीक तो हो ना। वैनिंग तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपका शुक्रिया, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। तो फिर वो कहती है इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। फिर वो उसको बैठाती है और उसको एक एग देती है और कहती है मैंने सुना है कि तुमने आज ब्लड डोनेट करा, अपनी बॉडी को अच्छे से नरिश करने। सुना है कि तुमने आज ब्लड डोनेट करा, अपनी बॉडी को अच्छे से नरिश करने की जरूरत है। फिर आंटी लियो कहती है मैंने सुना है कि तुम डिवोर्स लेने वाली हो। वैनिंग भी इस बात पर अग्री करती है। फिर आंटी लियो कहती है कि कमांडर गु एक काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इतनी जल्दी डिवोर्स लेने के बारे में मत सोचो। इस पर वैनिंग कहती है कि आप चिंता मत करिए। तब तक हम देखते हैं कि जियान भी वहाँ पर आ जाता है और आंटी उसको देखकर कहती है तुम आ गए, चलो अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो वैनिंग से बोल रही थी कि तुम इससे एक बार अच्छे से बात करके देखो, हो सकता है कि तुम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और डिवोर्स लेने की जरूरत ही ना पड़े। वैनिंग भी इस चीज के लिए अग्री करती है। आंटी लियो यहाँ पर बाहर आकर जिहान से कहती है उसके पास जाओ और चली जाती है। जिहान भी वैनिंग को कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ, वो भी उसको अंदर आने के लिए बोल देती है। यहाँ पर जिहान कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आया था और फिर वो उससे बताता है कि मैंने फैमिली क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो फिर तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। वो भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो उससे पूछता है तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर रहने के लिए। तो वो कहती है कि मुझे एक बंगला चाहिए, एक छोटे से यार्ड के साथ में, ज्यादा बड़ा ना हो, बस वहाँ पर फ्लावर्स हो, घास हो, इतना चलेगा मुझे, शार वगैरह भी अच्छे से अरेंज होना चाहिए। तो वो उससे कहता है ठीक है मैं कल अरेंज करवा देता हूँ और तुम आराम करो। ये बोलकर वो जाने लगा था लेकिन फिर वो रुक जाता है। लेकिन फिर वो कहता है कि कल कुछ सामान खरीदने चलना पड़ेगा। तो वो भी कहती है ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग उसका लाया हुआ सामान देखकर स्माइल कर रही थी। वैनिंग फिर मॉर्निंग में उठती है और आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करते हुए आवाज सुनकर वो उठ गई थी और उनको देखने लग जाती है। जियान उसको आवाज देता है और वो बताता है मैं ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, हमारा कहाँ ध्यान था। तो वो कहती है कि कहीं नहीं, तुम आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियान वैनिंग को ब्रेकफास्ट देता है। वो उसको आधा हिस्सा देती है और कहती है कि तुम आधा खा लो। जियान थोड़ा हैरान था कि ये इतना सब कुछ नहीं खा सकती, और फिर वो खा लेती है और थोड़ा सा छोड़ देती है, कहती है मेरा पेट भर गया। फिर वैनिंग उसका छोड़ा हुआ खाना भी जियान खा लेता है और कहता है कि खाना बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है, उसे इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैनिंग भी यहाँ पर उसकी बात समझ रही थी। फिर जियान उससे थोड़ी बात करता है और लंच बॉक्सेस को ले जाता है और यहाँ पर वैनिंग उसको जाते हुए देख रही थी। नेक्स्ट जियान वैनिंग का वेट कर रहा था और वो तैयार होकर उसके पास आ जाती है। जियान यहाँ पर उसको देखकर एकदम देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऑफिसर यहाँ पर कार लेकर आ जाता है और कहता है कि अब आपको यहाँ पर कोई भी अनकन्वीनियंस नहीं झेलनी पड़ेगी। वैनिंग भी यहाँ पर उसकी बात समझ जाती है। यहाँ पर जियान वैनिंग के साथ कार में बैठने ही लगा था कि वो देखता है कि जैंग भी कार में बैठी हुई है। वो जियान को देखकर कहती है मुझे माफ करना, लेकिन हॉस्पिटल ने भी कुछ अर्जेंट मेडिसिन की लिस्ट भेजी है, तो फिर मुझे भी टाउन जाने की जरूरत थी, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ ही आना पड़ा। कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करा? लेकिन
लेकिन जिहान यहाँ पर जेंग से कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरी कार मंगवा दूंगा, और फिर वो वैनिंग को अपने साथ पैसेंजर सीट पे बैठाकर ले जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर फिर जेंग से पूछते हैं कि क्या क्या सामान लेना है, तो वो कहती है कुछ खास नहीं, मैं वापस से हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये बोलकर वो गुस्से से चली गई थी। अगले सीन में हम जिहान को देखते हैं जो कि वैनिंग के साथ में जरूरी सामान खरीद रहा था। यहाँ पर वो शॉप की ओनर जो थी वो वैनिंग से कह रही थी आप बहुत ज्यादा लकी हो, आपका हस्बैंड आपकी इतनी ज्यादा फिक्र करता है। वैनिंग जिहान से कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, वैसे भी हम लोग कुछ टाइम में तो डिवोर्स ही लेने वाले हैं, तो फिर ये तो साफ साफ पैसों की बर्बादी हुई। तो वो कहता है कि हम बाद में ही तो डिवोर्स लेने वाले हैं ना, बाद में हम बात का देख लेंगे, फिलहाल वैनिंग तुम मेरी वाइफ हो, तो फिर मुझे तुम्हारी सारी के सारे अच्छे से रखने का इंतजाम करना चाहिए। फिर यहाँ पर वो उसको क्लोथ्स की शॉपिंग के लिए भी ले जाता है। यहाँ पर वैनिंग को एक चीज पसंद आती है और वो पूछती है क्या मैं इसको ट्राई ऑन कर सकती हूँ। शॉप की ओनर कहती है कि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है हमारे स्टोर की, क्या तुम इसको अफोर्ड कर भी सकते हो। इस पर वैनिंग कहती है अपने काम से काम रखो। लेकिन हम देखते हैं जिहान उस वर्कर से कहता है कि इस कोट को निकाल कर उसे ट्राई करने के लिए दे दो। वो वर्कर भी यहाँ पर उसकी बात समझ जाती है। हम देखते हैं वो वैनिंग को वो कोट निकाल कर दे देती है। यहाँ पर जिहान वैनिंग को वो कोट पहनने में मदद करता है। वैनिंग फिर उसकी तरफ अपना फेस टर्न करती है और उससे पूछती है कैसी दिख रही हूँ मैं। जिहान उसको देखकर कहता है बहुत ज्यादा सुंदर, और फिर वो उस वर्कर से कहता है कि ये कोट हमें लेना है, और वो उसके पैसे दे देता है। फिर यहाँ पर वैनिंग जिहान से पूछ रही थी क्या तुम्हारी मंथली अलाउंस से ये सब कुछ कवर हो जाएगा, तो वो कहता है कि हाँ इतने पैसे कमा लेता हूँ कि अपनी वाइफ को खुश रख सकूं। यहाँ पर तो वैनिंग थोड़ा हैरान होकर उसको देखने लग जाती है। फिर उससे पूछती है आज हम और बाद में क्या खाने वाले हैं, तो फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें सी फूड पसंद है, तो वो पूछती है कि तुम्हें श्रिम्प पसंद है, तो वो कहता है कि तुम्हें पसंद है तो हम जा सकते हैं। तो वो कहती है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बाहर घूम रहे थे और जिहान यहाँ पर वैनिंग का हाथ पकड़कर चल रहा होता है। कुछ औरतें इस रास्ते से गुजर रही थी और वो जिहान और वैनिंग को देखकर बात करने लग जाती हैं। कैप्टन गू की वाइफ तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन वही औरतें जिनका एनकाउंटर वैनिंग से पहले भी हुआ था और वो उससे बहस कर रही थी, वो वैनिंग की बुराइयां करने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिहान यहाँ पर उन लोगों को सुना देता है और कहता है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो फिर यहाँ से दूर ही रही है। इस पर वो भी अपना मुंह सड़ाकर चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग ने अपना हाथ जिहान से छुड़वा लिया था और वो उससे कहती है तुम्हें तो सभी लोग पसंद करते हैं, और ये बोलकर वो चिढ़कर जा रही थी। जिहान ये देखने के बाद हैरान था और फिर वो वैनिंग के पीछे पीछे जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिहान ने वैनिंग के लिए वैसे ही घर अरेंज करवा दिया था जैसा उसने मांगा था। वो उसको घर के अंदर लेकर आता है जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स ऑलरेडी थे। वो वैनिंग से बताते हैं कि उसके हिसाब से सब कुछ अरेंज करवा दिया है, और फिर वो कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप बता देना, वो भी अरेंज करवा दी जाएगी। यहाँ पर वैनिंग सोचती है कि मैंने तो बस कैजुअली बोला था कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, इसने मेरे लिए सब कुछ अरेंज भी करवा दिया। यहाँ पर उसके इन जेस्चर्स से वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और फिर वैनिंग उन ऑफिसर्स का हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया कर देती है और वो लोग उससे कहते हैं कि ये तो हमारा फर्ज था। जिहान भी यहाँ पर वैनिंग को देखकर खुश हो रहा होता है और उसके कलीग्स ये सब कुछ नोटिस करते हैं। तो जिहान को टीज करने लग जाते हैं कि अच्छा तुम भी हंस लेते हो, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन जिहान उन लोगों से कहता है बहुत बातें कर ली, अब तुम लोगों को जाना चाहिए। वो लोग भी यहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिहान वैनिंग से बोलता है तुम घर देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए अरेंज करवाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर वैनिंग घर को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद हम देखते हैं रात में वैनिंग डाइनिंग टेबल लगाकर बैठी हुई थी कि तभी यहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। वो अपने साथ में जेंग एंगियो नाम के भी एक आदमी को लेकर आए थे। वो उसको इंट्रोडक्शन वैनिंग से करवाते हैं और वैनिंग यहाँ पर उन लोगों को ग्रीट करके बैठने के लिए बोल देती है। ये सब लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और जिहान उनके लिए खाना लगाता है। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि आज वो अपने बॉस का बनाया हुआ खाना खाएंगे। कि हम देखते हैं यहाँ पर जेंग आ जाती है उन दो औरतों के साथ में जिनका वैनिंग के साथ में पहले दिन ही पंगा हो गया था। जेंग यहाँ पर कहती है कि आई होप कि तुम्हें हमने हाउस वार्मिंग सेलिब्रेशन में डिस्टर्ब नहीं किया होगा। आंटी लियो आगे आती है और कहती है डॉक्टर चिन आप यहाँ पर आई हो, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आपके लिए मैं और ज्यादा अरेंजमेंट करवा देती हूँ, आप आकर बैठिए। ये बात जानकर तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लेडीज घर के अंदर आ जाती है। जेंग घर देख रही थी और औरतें भी। ये दोनों औरतें तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि वैनिंग को पहले दिन ही आकर इतना आलीशान घर मिल गया। फिर वो नोटिस करती है कि इस घर में 2 बेडरूम है
एक औरत यहाँ पर आकर जैंग को बताती है ये दोनों ना सेम रूम में नहीं रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो जो डिवोर्स है वो जल्दी होने वाला है। ये जानने के बाद हम देख पाते हैं जैंग को खुशी हो रही थी। बाहर हम देखते हैं यहाँ पर जीहान अपने दोस्तों के साथ था और उसके दोस्त यहाँ पर वैनिंग के सामने जीहान की तारीफें कर रहे थे और सभी लोग यहाँ पर खाने पे बातें करे जा रहे होते हैं। तभी एक औरत यहाँ पर जिक्र छेड़ देती है हमने तो सुना है कि कैप्टन गू का जल्दी डिवोर्स होने वाला है। लेकिन जैंग यहाँ पर अच्छी बनती है और वो बात को चेंज कर देती है और वो अपने एक पेशेंट के बारे में बताने लग जाती है जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी। लोगों को यहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वैनिंग अपने मेडिकल नॉलेज से यहाँ पर उस इशू को एड्रेस करती है और उसके क्योर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। और हम देखते हैं वैनिंग भी अपनी पढ़ाई के बारे में सब लोगों को बताने लग जाती है और सभी लोग उसकी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड भी नजर आ रहे थे। लेकिन जैंग और वो जो औरतें उससे चिढ़ती थी उनके चेहरे की तो सारी की सारी स्माइल ही खत्म हो गई थी। जीहान यहाँ पर वैनिंग को देखकर उसको एडमायर कर रहा था और यहाँ पे वैनिंग बताती है कि वो खाना भी बना लेती है। लियो वैनिंग के पास में आती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगी। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर जैंग जीहान को यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। मिस्टर जैंग जीहान से कह रहे थे कि ये लड़की तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, तो वो यहाँ पर इस बात पर हामी भर रहा था और वो कहता है कि तुमने डिसीजन ले लिया और वो कहता है मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ जो मेरी इससे शादी हुई। और यहाँ पर वो भी उसको सहलाते हैं और कहते हैं इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जीहान सी फूड खा रहा था लेकिन वैनिंग उसको रोक देती है। इस पर लोग उसको टोकने लग जाते हैं। वैनिंग कहती है इसको चोट लगी, अगर ये सब खाएगा तो फिर इसकी हीलिंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर जैंग खड़ी होती है और कहती है जीहान अभी तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई, मैं फर्स्ट एड किट लेकर आई हूँ, तुम्हारी यहाँ पर मरहम पट्टी कर देती हूँ। लेकिन वो कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैनिंग यहीं पर है और उसको भी काफी ज्यादा नॉलेज है, तो फिर डॉक्टर चेन आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देख पाते हैं ये सुनने के बाद जैंग को अच्छा नहीं लग रहा था और फिर वो कहती है एक जरूरी काम आ गया हॉस्पिटल में, मैं जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि बाकी लोग भी कहते हैं कि हम लोगों को भी अब जाना चाहिए और सबके सब खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर डिनर पे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया करते हैं और चले जाते हैं। वुमेन जो वैनिंग से हमेशा लड़ती रहती है वो थोड़ा सा खाना लेकर गई थी अपने साथ में। इसके बाद हम देखते हैं वैनिंग जीहान से कहती है कि नहाने के लिए पानी का इंतजाम है ना, तो वो उसको सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैनिंग बैठकर पढ़ाई कर रही थी और जीहान दूर से आकर उसको देखता है। वो उससे कहता है तुम्हारे बाल गीले हैं, इनको सुखवा लो, अगर गीले बालों में सोगी तो फिर तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा। वो उसके बाल सुखाने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए सुखा देता हूँ। फिर वो देखता है वैनिंग क्या पढ़ रही है और वो कहता है तुम इंग्लिश पढ़ती हो, तो फिर वो उससे पूछती है तुम्हें ये समझ में आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुक्स तो मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मैंने मिलिट्री में बेसिक इंग्लिश की पढ़ाई भी करी है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। वो उसके बाल सुखा रहा था और फिर वो टाल ले लेती है और कहती है इट्स ओके, मैं ये खुद से कर लूंगी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैनिंग बैठी होती है, अभी जियान यहाँ पर फर्स्ट एड का सामान लेकर आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम ड्रेसिंग चेंज करने में मेरी मदद कर दोगी। यहाँ पर वो उसकी फिजिक देखती है और फिर वो मान जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो उसकी पट्टी बदल रही थी। यहाँ पर इन लोगों के बीच में टेंशन साफ नजर आ रही थी और फिर वैनिंग उसके वुंड पे यहाँ पर ड्रेसिंग चेंज कर देती है। फिर वैनिंग जा रही थी लेकिन जिहान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है मेरा हाथ छोड़ो, हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज के लिए अग्री करा था कि हम लोग बस रूममेट्स की तरह रहेंगे, ना कि हस्बैंड वाइफ की तरह। इस पर जिहान कहता है कि कौन से रूममेट ऐसे होते हैं जिनको एक दूसरे को देखकर इतना तेज दिल धड़कने लग जाता है। वो वैनिंग के शोल्डर पे हाथ रखता है लेकिन वैनिंग हेजिटेट करते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उससे कहता है तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, अपनी चेस्ट के ऊपर रखता है। फिर वो यहाँ पर वैनिंग को किस कर रहा था और फिर वो पीछे होता है और पूछता है क्या तुम अभी भी यही सोचती हो कि हम लोग एक ऑर्डिनरी रूममेट जैसे हैं। वैनिंग तो यहाँ पर चुप करके बस उसको देख रही थी और वो उससे कहता है तुम मुझे एक चांस दे दो और खुद को भी। हो सकता है कि ये शादी मिस्टेक के साथ में शुरू हुई हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये असल बन जाए, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। वैनिंग यहाँ पर बस उसको देख रही होती है कि तभी बाहर बहुत जोर से आवाजें आने लग जाती हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बाहर आते हैं। पर्सन यहाँ पर था और वो बताता है कि डॉक्टर चेन आज डॉर्मेट्री वापस ही नहीं आई आपके घर से डिनर करने के बाद, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है और पूरा का पूरा मिलिट्री डिपार्टमेंट उनको ढूंढने में लगा हुआ है। और फिर वो बताता है कि एक लेटर मिला था। यहाँ पर जिहान तुरंत ही उस लेटर को देखता है, वो तुरंत ही उसको यहाँ पर रोल बनाकर फेंक देता है और कहता है कि उसको ढूंढना कंटिन्यू रखते हैं, वो हमें मिल जाएगी। देन ये लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए चले जाते हैं और
और जिहान वैनिंग से कहता है मैं अभी आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उसके जाने के बाद हम देखते हैं वैनिंग उस लेटर को उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है कि उसके अंदर लिखा क्या है। उसने वो उसको देखकर कहती है क्या बेवकूफ लड़की है, और फिर वो अंदर जाकर उस डस्टबिन में फेंक देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग सो के उठी थी और वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि उसे नींद भी नहीं आई ठीक से। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ औरतें वैनिंग के घर के बाहर आकर शोर मचाने लग जाती हैं। वही जो उससे हमेशा झगड़ा करती थी, एक वैनिंग से कहती है कि आखिरकार तुम ऐसे माहौल में सो कैसे सकती हो, तुम कितनी ज्यादा बेकार हो। अगर तुमने जीहान को सिड्यूस ना किया होता तो फिर डॉक्टर चेन ऐसे गायब बिल्कुल भी नहीं होती, तुम एक मर्डर हो। एंड लियो यहाँ पर उस वुमन से कहती है कि ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, इसमें वैनिंग का कोई भी दोष नहीं है। लेकिन वो औरत कह रही थी कि आखिरकार मैं इसको क्यों दोष ना दूं, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, इसी की वजह से डॉक्टर जैंग भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग भी उससे कह देती कुछ ज्यादा ही नहीं बकवास कर रही हो तुम मुझसे। एंड लियो यहाँ पर कहती है यहाँ पर एक ना इमरजेंसी की प्रॉब्लम हो गई है हॉस्पिटल में, डॉक्टर चिन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन तुमने कल मेंशन किया था कि तुम मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, तो क्या तुम मदद कर सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ मेरा वेट करना, मैं चेंज करके अभी आती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वैनिंग जाने लग जाती है, लेकिन वो औरत अभी भी उसको सुना रही थी और कह रही थी ये सब कुछ तुमने जानबूझकर करा है। यहाँ पर वैनिंग कहती है कि मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो। वो औरत वैनिंग से फाइट करने के लिए आने लग जाती है, लेकिन वैनिंग उससे कहती है तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे कमांडर की वाइफ हूँ। इस पर वो डर जाती है। आंट लियो यहाँ पर वैनिंग से कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, जाकर कपड़े चेंज करो और आ जाना। इसके बाद वैनिंग अंदर चली जाती है। पीछे से वो औरत अभी भी उसको यहाँ पर बातें सुना रही थी और कह रही थी कि इसको तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, आखिरकार जिहान ने उससे शादी क्यों करी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जिहान भी हॉस्पिटल में मौजूद था। वो वैनिंग को देखकर कुछ कह पाता, लेकिन वो उसको इग्नोर करके अंदर चली जाती है। देख पाते हैं कि असल में डॉक्टर चिन इंजर्ड थी हॉस्पिटल में। यहाँ पर डॉक्टर चिन कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने ऐसे करा। तो फिर वैनिंग पहले तो उसको डांटती है और कहती है कि अगली बार तुम्हें थोड़ा और ज्यादा सेंसिबल होना चाहिए, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में खुद को हार्म करना बंद करो। वो यहाँ पर अपने ग्लव्स वगैरह पुट ऑन करती है और एक दूसरा स्टाफ मेंबर बताता है कि एक पेशेंट जिसको कुछ दिन पहले ही हम यहाँ पर लेकर आए थे, उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है। और हम उसी वुमन को देखते हैं जो कि वैनिंग से झगड़ा करती रहती है। वो कहती है मुझे तो लगता है कि वैनिंग को डॉक्टर चिन का इलाज नहीं करना चाहिए, उन लोगों के बीच में बिल्कुल भी सही चीजें नहीं है। अगर वो उसका इलाज करेगी तो फिर हो सकता है कि अपना गुस्सा उसके ऊपर जबरदस्ती उतार दे। लेकिन हम देखते हैं कि जिहान उसको घूर कर देखता है तो फिर वो औरत भी एकदम चुप हो जाती है। फिर यहाँ पर वैनिंग डॉक्टर जैंग को बता रही थी कि उसका इलाज किस तरीके से होगा और यहाँ पर डॉक्टर जैंग शोर मचाते हुए कहती है जिहान क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो, मुझे ऐसे डर लग रहा है। लेकिन जिहान एक बार दरवाजे पर आता है और कहता है मेरा यहाँ पर इस तरीके से आना इनकन्वीनियंट होगा। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया था। वही औरत रूम में आने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स उसको खुद से ही नहीं आने देती और कहती है कि तुम्हें बाहर रुककर इंतजार करना चाहिए, और ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर जैंग के दिमाग में चल रहा था ये सब कुछ इस चुड़ैल वैनिंग की वजह से हो रहा है, किसी भी हाल में जिहान को तो मुझे वापस लेना ही होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग ने सारी की सारी चीजें मंगवा ली थी जिससे वो जैंग की ड्रेसिंग करेगी। फिर वो एक टाल मंगवाती है और जैंग के मुंह में ठूस देती है। जैंग उससे कहती है ये क्या कर रही हो तुम। फिर वैनिंग कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, तुम चिल्ला सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह में ये कपड़ा ठूस रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो उसकी दर्दनाक ड्रेसिंग करनी स्टार्ट करती है। बेवकूफ लड़की ने खुद को इतनी ज्यादा चोट मार ली थी कि अब ड्रेसिंग में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बाहर हम उस वुमेन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि आप अपनी वाइफ के ऊपर इस तरीके से भरोसा मत करो, वो पक्का डॉक्टर जैंग को टॉर्चर कर रही है, अपने पर्सनल बहुत ज्यादा ग्रजेस को होल्ड करके बैठी है और वही चीजें यहाँ पे निकाल रही है। लेकिन जिहान कहता है देखो मुझे मेरी वाइफ के ऊपर पूरा भरोसा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग जिहान के पैर में कुछ तार वगैरह जो घुस गए थे उनको भी निकाल रही थी और जैंग की हालत बेकार हो चुकी थी एकदम। यहाँ पर जो असिस्टेंट वैनिंग को सपोर्ट कर रही थी वो उसके स्किल्स देखकर एकदम ही यहाँ पर शॉक थी। वो सोचती है कि इसके स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये दिखने में ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती कि इसकी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई हो। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर वैनिंग जैंग का इलाज करके बाहर आ जाती है। जिहान यहाँ पर वैनिंग के पास आता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन वैनिंग सबसे पहले उससे कहती है कि डिवोर्स रिपोर्ट हमें अब जल्द से जल्द सबमिट करवा देनी चाहिए। यहाँ पर जिहान कहता है देखो वैनिंग मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, प्लीज कुछ भी जल्दी में मत करो। लेकिन वो अपने कान बंद कर लेती है और कहती है मुझे सोने जाना है और वो भाग के चली जाती है। एक सीन में हम देखते हैं वैनिंग सोकर उठ के आती है और डाइनिंग टेबल पे उसके लिए काफी कुछ रखा हुआ था। सब कुछ देखती है और सोचती है पहले थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ। फिर वो देखती है कि बाहर उसके सारे के सारे कपड़े धुले हुए पड़े थे। अंडरगारमेंट
गारमेंट्स को देखने के बाद वो सोचती है कि इसने ये सब कुछ भी धो दिया। ये सब देखने के बाद वो एम्बेरेस हो रही थी और अंदर जाने लग जाती है कि तभी जिहान आ जाता है। वो उसको देखकर पूछता है तुम अभी उठी हो, और वो अपने अंडर गारमेंट्स को छुपा लेती है। जिहान यहाँ पर डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने कुछ खाया नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए रखा था सब कुछ, चलो अभी कुछ खा लो। लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो फिर वो उससे पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। लेकिन हम देखते हैं कि वैनिंग उससे कहती है कि मुझे कुछ और ही खाना है। जिहान कहता है ठीक है, जो तुम्हें खाना है वो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर कर लेकर आता हूँ। और ये बोलने के बाद वो चला गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जिहान वैनिंग के लिए खुद से कुकिंग कर कर लेकर आता है और यहाँ पर अपनी बोल में से भी एग निकाल कर वो उसको दे देता है। वो उसकी वजह पूछती है तो फिर वो कहता है लगता है कि तुम्हें अपने आप को अच्छे से रखना चाहिए, और ये बोलकर वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं वैनिंग खाती है और वो उसके खाने की काफी ज्यादा तारीफ भी करती है और कहती है कि तुम अच्छा खाना बना लेते हो। जिहान कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो फिर मुझे भी अच्छा लगा। फिर वैनिंग की आदत थी खाना छोड़ने की, तो फिर वो कहती है कि ठीक है मेरा खा के हो गया, मेरे से फिनिश नहीं होगा। फिर जिहान उसकी बोल लेकर वो नूडल्स भी खा लेता है। यहाँ पर फिर वैनिंग जिहान से कहती है कल मैं गुस्सा नहीं थी, बस वो जब मैं सोकर उठती हूँ ना तो फिर मेरा मूड ही खराब होता है। पर जिहान कहता है मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी स्लीप कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैनिंग इस चीज पर स्माइल करती है और जिहान डिशेज उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग ड्रॉर्स को चेक कर रही थी और फिर वो जिहान को आवाज देती है। वो भी आ जाता है और से पूछता है क्या हुआ। तो फिर वो पूछती है क्या किसी के पास में स्विंग मशीन मिल जाएगी, मुझे 2 दिन के लिए चाहिए। तो फिर वो कहता है मैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में पूछकर बता दूंगा, तो फिर तुम्हारे लिए एक नई भी खरीद सकता हूँ। तो फिर वो कहती है नहीं, न्यू वाली की तो कोई जरूरत नहीं है, बस एक बोरो कर लेना, मुझे ज्यादा काम नहीं है। तो फिर नई खरीद कर सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ही होनी है। इसके बाद वो बैठ गई थी। यहन सोचता है कि ये अभी भी यहाँ से जाने के बारे में ही सोच रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग अपना लॉन्ड्री का काम कर रही थी कि तभी वो दोनों औरतें आ जाती हैं जो कि उससे लड़ाई करती रहती हैं और उसके घर में घुस जाती हैं। वो उसके अंडरगारमेंट्स को देखकर कहती है तुम बिल्कुल शेमलेस हो क्या, इतनी ज्यादा इमोरल चीजें ये सब, सारे क्लोथ्स को ना कवर अप करके रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वैनिंग अपना अंडरगारमेंट लोगों को दिखाती है और कहती है कि इसमें कोई शर्माने वाली बात ही नहीं है। वो औरतें तो उसको अभी भी शेमलेस बोल रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैंग आ जाती है जो कि अपने चलने के लिए क्रचेस का इस्तेमाल कर रही थी। वो वैनिंग से कहती है लगता है कि तुम्हारे थॉट्स काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन ये जगह जो है ना यहाँ पर ये सारी चीजें करना मुझे भी लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है। वैनिंग यहाँ पर कहती है डॉक्टर चिन आपको इतनी ज्यादा जोर से चोट लगी है और आप यहाँ पर ऐसे ही घूम रही हो, मुझे लगता है कि आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए आई थी, तुमने मेरा पैर बचा लिया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं चल भी पाऊंगी या फिर नहीं। फिर वो औरत वैनिंग के ऊपर भड़कने लग जाती है और कहती है डॉक्टर चिन तुम्हारा शुक्रिया कर रही है और तुम तो इनको समझती ही नहीं हो। पर वैनिंग उस औरत को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है जरा अपनी जबान संभाल कर ही बात किया करो, हर टाइम बकवास करती रहती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। सब कुछ झगड़ा हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं जिहान भी बाहर आ जाता है, कहता है मेरे दिन दहाड़े गार्डन में क्यों तुम इतना ज्यादा बकवास कर रही हो। फिर वो वैनिंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है हमें अंदर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो वुमेन जैंग का हुलिया देखकर कहती है जिहान तुमने शादी कर ली तब भी तुम घर का काम कर रहे हो, कितनी ज्यादा खराब बात है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो जैंग के लिए बोल रही थी डॉक्टर चिन आप तो बेस्ट हो, जेंटल हो और बहुत ज्यादा काबिल भी, अगर आप मिस्टर गू से शादी करती तो फिर उन्हें कभी भी किचन में काम नहीं करने देती। यहाँ पर वैनिंग उस औरत से कहती है बहुत ज्यादा बोलती हो तुम, और जिहान भी उन औरतों को वहाँ से भेज देता है। और डॉक्टर जैंग कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया करने के लिए आई थी, अब यहाँ से जा रही हूँ। वैनिंग यहाँ पर डॉक्टर जैंग से कहती है कि अब ज्यादा चलना फिरना बंद करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर वो भी अपना मुंह सड़ाकर वहाँ से चल देती है। लोगों के जाने के बाद यहाँ पर जिहान वैनिंग से कहता है कि यहाँ के लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं आना तो फिर ऐसी बकवास करते रहता है, तुम ध्यान मत देना। वैनिंग स्माइल करती है और कहती है ऐसे लोगों से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और फिर वो कहती है तुम्हारे ऊपर ये एप्रन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो ये देखने लग जाता है और वैनिंग कहती है कि तुमने मेरा साथ दिया इसके लिए शुक्रिया। उससे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मुझे रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। इस पर हम देखते हैं वैनिंग भी उसको किस कर देती। इस चीज से जिहान काफी ज्यादा शाय हो गया था और फिर वो एप्रन निकाल कर वैनिंग को देकर बाहर चला जाता है। इस सीन में हम वैनिंग को देखते हैं जो कि बैठकर पढ़ाई कर रही थी और फिर वो थक जाती है और डिसाइड करती है कि वो थोड़ी देर के लिए वॉक करने बाहर जाएगी। बाहर वो देखती है कि एक जगह पर ना काफी ज्यादा भीड़ जमा हुई है। वही वुमेन जो वैनिंग से लड़ाई करती रहती है वो उसके पास में आती है और वो दोनों फिर से यहाँ पर वैनिंग से बदतमीजी करने लग गई थी। वैनिंग यहाँ पर उनके बिहेवियर के लिए उन्हें कॉल आउट करती है और ये वुमेन से ये चीज टॉलरेट ही नहीं हो पा रही थी। वैनिंग को थप्पड़ लगाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वैनिंग उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और फिर वो उसको नीचे गिरा देती है। वो वुमेन शोर मचाने लग जाती है कि तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा मार दिया। ये सब कुछ चल रहा था और हम दूसरी तरफ जिहान को देखते हैं जो कि आर्मी कैंप पर सब लोगों की ट्रेनिंग करवा रहा था कि तभी
तभी एक ऑफिसर आता है और बताता है कि असल में आपकी वाइफ की लड़ाई हो गई है। जिहान यहाँ पर सभी लोगों को ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का बोलकर वो मामला देखने के लिए चला जाता है। उधर हम उस वुमन को देखते हैं जिसकी हालत थोड़ी खराब थी और उसको पट्टियां बंधी हुई थी। जिहान वैनिंग के पास आता है और पूछता है तुम तो ठीक हो ना? तो वो कहती है कि मुझे चोट नहीं लगी। वो वुमन यहाँ पर कहती है कैप्टन गो, आपकी वाइफ ने मेरा हाथ तोड़ दिया, क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे? फिर उस वुमन का यहाँ पर हस्बैंड भी पहुंच जाता है। वो अपनी वाइफ को सुनाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें बिना ट्रबल क्रिएट करे भी चैन नहीं मिलता ना। लेकिन उस वुमन की दोस्त यहाँ पे वैनिंग को ब्लेम कर रही थी, लेकिन वो पर्सन खुद ही खुद को थप्पड़ लगाता है और वैनिंग से अपोलोजाइज करता है। कहता है सारी मेरी गलती है, मैं ही अपनी वाइफ को ठीक से संभाल नहीं पाया। पर वो पर्सन की वाइफ उससे कहती है कि तुम किस तरीके के हस्बैंड हो, अपनी वाइफ का साथ देने के बजाय दूसरी वुमेन की बात पर अग्री कर रहे हो। लेकिन वो उसको डांट देता है और कहता है कि तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम हर टाइम तो गॉसिप करती रहती हो, हर टाइम किसी ना किसी की बुराइयां करती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सही हो। इस पर वो वुमेन यहाँ पर कहती है तुम तो मुझे डिवोर्स ही दे दो, इतना ज्यादा बुरे हाल में रख रखा है मुझे। वैनिंग भी यहाँ पर कहती है मुझे भी लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बारे में सही सोचता है। वो उसके ऊपर भड़कती है लेकिन उसका हस्बैंड ही उसको मारने लग जाता है। हम देखते हैं जिहान वैनिंग को अपनी गोद में उठा ले। यहाँ पर जिहान वैनिंग को नीचे नहीं उतारता और उसको उठाकर ले जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर ज़ैंग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जिहान यहाँ पर वैनिंग को घर लेकर आ गया था। उससे कहता है आज तुमने जो कुछ भी झेला उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग नॉर्मली बात करते हैं। अगले सीन में यहाँ पर वैनिंग बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी जिहान आता है और कहता है तुम मेरी ड्रेसिंग कर दो। वो उसकी ड्रेसिंग करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे लेकिन फिर वैनिंग पीछे हो जाती है और कहती है हम लोग रूममेट्स हैं, और फिर उसको शार के लिए भेज देती है और बाद में स्माइल कर रही थी। अगले दिन वैनिंग के लिए यहाँ पर स्विंग मशीन आ गई थी। नेक्स्ट वैनिंग बैठी होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। जियान भी आकर उससे बातें करता है और फिर वो उसको किस करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूममेट की तरह रह रहे हैं तो फिर तुम मुझे कभी भी किस नहीं कर सकते हो। अगले दिन वैनिंग यहाँ पर जियान के साथ एक जगह पर घूमने के लिए आ गई थी। ये लोग साथ में बहुत सारे क्रैब्स पकड़ते हैं और वैनिंग ये सब कुछ पकड़ते हुए बहुत ज्यादा जॉयफुल और हैप्पी फील कर रही थी। देन ये दोनों पानी के साथ भी बहुत ज्यादा खेलते हैं और अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर जिहान वैनिंग को अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट जिहान वैनिंग के लिए एक शो पीस वाली फिश लेकर आया था, वो उसको देख रहा था और वैनिंग को वो बताता है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि जिहान को काम से बुला लिया जाता है और वो वैनिंग से कहता है तुम वेट करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नेक्स्ट वैनिंग शार लेकर बाथरूम में थी और वो अपने क्लोथ्स तो बाथरूम में ले जाना भूल जाती है। वो बाहर जाकर चेक करती है और उसको डर लग रहा था कहीं अचानक से जिहान ना आ जाए। वो बाहर आती है और जिहान भी दरवाजे पर ही खड़ा था। वो उसको देखकर भागती है लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और वो उससे कहती है तुम तो आने में टाइम लगाने वाले थे। वो उसको किस करता है लेकिन फिर वो उसको रोक देती है, तो फिर वो उसको फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैनिंग वहाँ पर पहुंच गई थी जहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। उसको देखकर शर्मा रही थी जिहान यहाँ पर ट्रेनीज को ऑर्डर देकर वैनिंग के पास आ जाता है। वैनिंग कहती है कि उसे कार की जरूरत है, कुछ सामान लेना है, तो फिर जिहान कहता है चलो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, कार चलानी तो मुझे आती है, तुम मुझे बस कार कीज दे। तो वो भी उसको कार कीज हैंड ओवर कर देता है। पीछे से एक पर्सन कह रहा था कि इसके तो ड्राइविंग स्किल्स भी कमाल के हैं। और हम देखते हैं डॉक्टर ज़ैंग जो कि अभी भी क्रचेस के सहारे ही चल रही थी, वैनिंग से काफी ज्यादा जेलस थी और वो उसके खिलाफ काफी सारे ग्रजेस होल्ड करके बैठी थी। अगले सीन में डॉक्टर ज़ैंग उसी औरत के पास में जाती है जिससे वैनिंग का झगड़ा हो गया था। वो उस औरत को बता देती है कि वैनिंग आज अकेले मार्केट गई है और वो बिल्कुल ऐसे शो कर रही थी जैसे वो तो बिल्कुल ही बॉर्डरलेस है। लेकिन यहाँ पर उसको पता था कि कोई ना कोई साजिश तो ये औरत जरूर करने वाली है वैनिंग के खिलाफ। फिर वैनिंग का शॉपिंग का काम पूरा हो जाता है लेकिन उसको लग रहा था कि कोई उसको पीछा कर रहा है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो फिर 3 गुंडे उसके सामने आ गए थे। वो लोग उसको छेड़ने लग जाते हैं और उससे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। एक उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन वैनिंग उसको लात मार देती है। ये सब कुछ चल रहा था कि तभी पुलिस वाले आता है और इन सबको ले जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में वैनिंग बता देती है कि ये लोग उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों को यहाँ पर मुर्गा बना रखा था। और एक गुंडा यहाँ पे सब कुछ कन्फेस कर देता है कि किस तरीके से उस औरत ने यहाँ पर वैनिंग के ऊपर हमला करने के लिए इन लोगों को भेजा था। फिर उनको पकड़ के ले जाता है और यहाँ पर एक पर्सन वैनिंग से कहता है कि इस मामले को हम सीरियसली हैंडल करेंगे। अगले सीन में हम जिहान को देखते हैं जिसके पास में एक लेटर आता है। वो सारे ट्रेनीज को ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था वैनिंग के पास। वो उससे उसका हालचाल पूछता है और फिर उस पुलिस स्टेशन में मौजूद पर्सन को भी शुक्रिया करता है। फिर एक और पर्सन आता है और कहता है कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर वैनिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी उन्हें हमने बढ़िया सजा दिलवा दी है। इसके बाद जिहान वैनिंग को घर लेकर आता है और उसको हक करता है और कहता है माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था। वो कहती है इट्स ओके, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर बाहर से शोर होने की आवाजें आती है। हमें दिखाया जाता है जिस औरत ने वैनिंग के ऊपर हमला करवाया था वो अपने हस्बैंड को बेहोश करके उसके ऊपर चाकू लेकर सबके सामने तमाशा कर रही थी। वैनिंग यहाँ पर उससे कहती है ये सब कुछ करने का फायदा क्या हो जाएगा, ये चाकू पीछे कर लो। पर वो
औरत वैनिंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन वैनिंग उसको पछाड़ देती है। फिर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उस औरत को पकड़कर ले जाते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ यहाँ पे मौजूद था और वो वैनिंग के स्किल्स की तारीफें करते हैं। डॉक्टर जैंग ये सब कुछ देखकर और भी ज्यादा वैनिंग से चिढ़ गई थी। नेक्स्ट वैनिंग और जिहान साथ में जा रहे थे। जिहान वैनिंग से कहता है कैसा रहेगा हम डिवोर्स ना ले, तो फिर वो कहती है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। वो उससे कहती है कि ऐसी मेहनत करते रहो और चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वैनिंग कुछ सिल रही थी, फिर वो उसको पहनाती है और जिहान उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसको किस करता है। यहाँ पर वो उसका पेट नोटिस करता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो क्या। तो वो कहती है कि कुछ भी मत बोलो। फिर वैनिंग का कुरियर आ जाता है और ये लोग एक्साइटेड होकर उसको ओपन करते हैं। इसके बाद जीहैन को हॉस्पिटल जाना था और वो वैनिंग को इस बारे में बताकर चला जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर जैंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थी और वैनिंग यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। यहाँ पर वो सबसे पहले उसको चॉकलेट देती है और फिर अंडरगारमेंट देती है और कहती है कि शायद तुम जैसी डिप्रेस्ड औरत को अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पर वो तो उससे नाराज थी, लेकिन वैनिंग उससे कहती है देखो खुद को थोड़ा संभाल लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए इस तरीके से जेलस होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चलो अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो बाय बाय करके चली गई थी और हमें दिखाया जाता है कि वैनिंग भी जैंग को पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वैनिंग रास्ते से जा रही थी कि तभी उसको आंट लियो मिलती है। वो वैनिंग से ठीक से बात करती है और फिर वैनिंग वहाँ से चली जाती है। पीछे से एक वुमन यहाँ पर वैनिंग को कर्ज कर रही थी। फिर वैनिंग अपने घर पहुंच जाती है जहाँ पर उसको कुछ अजीब लग रहा था। फिर उसको मैनेजर लिन मिलते हैं। वैनिंग उनको देखकर खुश होती है और वो भी कहते हैं काफी टाइम हो गया मिले हुए। वैनिंग यहाँ पर खुशी से उनका स्वागत करती है। फिर वो उनसे पूछती है आपका कैसे आना हुआ। तो फिर वो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं और वैनिंग भी उन्हें दिखा देती है। इसके बाद मैनेजर लिन यहाँ पर वैनिंग को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और कहते हैं कि उसे एक मशीन कंप्लीट करना पड़ेगा। वैनिंग भी यहाँ पर उनकी बातों को सीरियसली लेती है और उसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वैनिंग से चिढ़ने वाली एक लेडी जैंग के पास में आती है और कहती है वैनिंग के खिलाफ एक सबूत मिला है। जैंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो उसके खिलाफ कुछ भी जिहान मानने वाला है। वो कहती है ऐसे कैसे नहीं मानेगा, मैं खुद सब कुछ करूंगी। और फिर वो चली जाती है और उसके जाने के बाद जैंग सब कुछ साफ करती है और सोचती है ये लोग कितने भोले होते हैं, इनका जैसे इस्तेमाल करना चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। हम देख पाते हैं कि पूरे के पूरे शहर में ये बात एकदम हवा की तरह फैल गई थी कि वैनिंग अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। जिहान को भी एक वर्कर यहाँ पर बताता है और फिर जिहान घर पे जाकर चेक करता है, उनसे पूछता है कोई आया था क्या। तो फिर वैनिंग भी बता देती है हाँ आया था। इसके बाद हम देखते हैं बाहर से शोर आने लग जाता है। वही औरत पूरा का पूरा मोर्चा लेकर पहुंच गई थी। वो यहाँ पर जिहान जब बाहर जाता है तो फिर वो औरत उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ किसी और से मिलने आई थी। वैनिंग भी बाहर आ जाती है और सब लोग यहाँ पर वैनिंग के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं। वो औरत वैनिंग से बदतमीजी करती है तो फिर वैनिंग उसको थप्पड़ लगा देती है। ये सब कुछ ड्रामा हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ आर्मी से वर्सन आते हैं। इसमें उस वुमेन का हस्बैंड भी था। वो वैनिंग से उसके बिहाफ पर अपोलोजाइज करता है। वो वुमेन यहाँ पर कहती है इसने मुझे हिट करा, लेकिन उसका हस्बैंड उसी को डांट देता है। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट भी वो डिस्क्लोज कर देती है जो कि मैनेजर लियो उसको देने के लिए आए थे। आर्मी जनरल ये देखने के बाद कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तुम फालतू की रूमर्स फैला रही हो एक रेप्यूटेटेड वुमेन के बारे में। वो औरत तो एकदम हक्की बक्की रह गई थी और हम देख पाते हैं जैंग भी ये सब कुछ दूर से नोटिस कर रही थी। इसके बाद उस वुमेन का हस्बैंड सबसे माफी मांगता है और अपनी वाइफ को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। इसके बाद वो जर्नल यहाँ पर सब लोगों को भेज देते हैं और फिर वैनिंग को उसके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करके उसका काम अच्छे से करने के लिए बोलते हैं। सबके जाने के बाद जिहान वैनिंग को उठाकर अंदर ले जाता है। फिर यहाँ पर ये लोग नॉर्मली बात कर रहे थे और वैनिंग जिहान को अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताती है। ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश होता है उसके लिए। उसके जाने के बाद हम देखते हैं वैनिंग उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लग जाती है। नेक्स्ट वो जब बाहर जाती है तो फिर डॉक्टर जैंग दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। वो जिहान से मिलने के लिए आई थी। जिहान पूछता है दरवाजे पर कोई आया है क्या। तो फिर वैनिंग कहती है नहीं कोई भी नहीं है। फिर वो बाहर आता है क्योंकि यहाँ पर जैंग ने बहुत ज्यादा शोर मचा दिया था। वैनिंग यहाँ पर उसको वार्न करती है और फिर वो यहाँ पर डॉक्टर मैंग से मिलने के लिए चला जाता है। वो यहाँ पर उससे क्लमजी होकर बात कर रही थी, लेकिन वो उससे कह देता है कि देखो तुम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस मत करना। यहाँ पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और फिर वो उसको कुछ बातें सुनाने के बाद दोबारा से वैनिंग के पास में पहुंच जाता है। ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे और फिर हम देखते हैं वो वैनिंग के एक वर्कर उसको काम के लिए बुला लेता है। एक इमरजेंसी के लिए उसको जाना पड़ता है। वैनिंग यहाँ पर उससे कहती है अपना ध्यान रखना। वो भी ओके बोलकर तुरंत चला जाता है। अगली सीन में हम वैनिंग को देखते हैं जो कि डीन वू के पास में जाती है एक हॉस्पिटल में अपना सारा का सारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। यहाँ पर वैनिंग के स्किल्स को देखकर उसको भी हॉस्पिटल में अपॉइंट कर लिया जाता है। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर जूनियर्स को अच्छे से लेक्चर दे रही थी कि तभी वैनिंग आती है और कहती है कुछ ज्यादा ही बोलती हो तुम। और फिर वो कहती है अब तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। फिर यहाँ पर डीन आते हैं और वो कहते हैं वैनिंग
वैनिंग ने जैंग से ज्यादा अच्छी पढ़ाई करी है तो फिर उसे उससे ज्यादा अच्छी पोस्ट पे रखा जाएगा। जैंग इस बार डीन से कहती है कि आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन डीन उसको साफ साफ बोल देते हैं कि देखो यही है और तुम्हें इसके साथ में डील करना ही पड़े। फिर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और जैंग साफ साफ अपनी नाराजगी वैनिंग को शो कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जैंग यहाँ पे वैनिंग को उसकी जगह दिखा देती है। एक नर्स कहती है लेकिन ये टेबल तो टूटी हुई है, तो फिर जैंग कहती है कि ये यहाँ पर काम करने के लिए आई है तो फिर इससे ज्यादा टेबल से फर्क ही नहीं पड़ेगा। वैनिंग भी यहाँ पर अनबॉदर्ड शो करती है अपने आप को और फिर ये लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जब देखते हैं ये लोग वापस से वैनिंग के पास आते हैं तो फिर वो एक अच्छे सेटअप के साथ में बैठी हुई थी और वो कहती है सब कुछ रिपेयर करवा दिया मैंने। जैंग तो अपने सारे के सारे कलीग्स के साथ में मुंह फुलाकर चली जाती है। जिस नर्स ने वैनिंग का सपोर्ट दिया था वो कहती है कि मैं सब कुछ खुद से देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। और ये लोग यहाँ पर साथ में राउंड के लिए निकल जाते हैं। फिर ये लोग हॉस्पिटल में एक इलाके में पहुंचते हैं और उस जगह को देखने के बाद उसके बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में वैनिंग राउंड ले ही रही थी कि तभी हम देखते हैं जिहान हॉस्पिटल आ जाता है। उसके पास जाती है और वो उससे कहता है कि तुम इस व्हाइट कोट में कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। उससे कहती है ऐसी बातें करनी बंद करो, तुम अभी मिशन पे हो तो फिर तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हें देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाता और ये बोलकर वो उसे हक कर ले। ऊपर वाले फ्लोर से जैंग ये सब कुछ देख रही थी। के बाद जिहान वैनिंग के फोरहेड पर किस करता है और वो उससे कहती है अपना ख्याल रखना और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वैनिंग को कहीं ना कहीं जिहान की बहुत ज्यादा फिक्र थी और ऊपर से जैंग ये सब कुछ देखकर जेलस हो रही थी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं वैनिंग एक रूम में जाती है और वहाँ पर एक बॉक्स था, वो उसको ओपन करने ही जा रही थी कि तभी जैंग आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ। इन लोगों के बीच में बहस होने लग जाती है और जैंग तो वैनिंग के ऊपर जबरदस्ती ब्लेम्स लगा रही थी। वैनिंग क्लेम करती है कि वो इस इक्विपमेंट को ठीक कर देगी और हम देखते हैं जैसा उसने क्लेम किया था वो उस इक्विपमेंट को ठीक भी कर देती है। ये देखने के बाद बाकी स्टाफ तो खुश था लेकिन जैंग के चेहरे की तो पूरी की पूरी रौनक उड़ गई थी। डीन आते हैं और वो भी हैरान थे कि ये फिक्स हो गया। तो फिर वैनिंग कहती है कि हाँ उसके लिए तो ये एकदम बाएं हाथ का खेल था। फिर वैनिंग जैंग से कहती है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, वो भी सॉरी बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सब लोग बैठे होते हैं और नर्स भी आकर उनसे बातें करने लग जाती है। जैंग और वैनिंग के बीच में फिर से बहस होने वाली थी कि तभी बाहर से आवाज आती है। इमरजेंसी में एक पेशेंट को लाया जाता है। ये सब लोग उसको हैंडल करने के लिए पहुंच जाते हैं। जो वुमेन यहाँ पर उस पेशेंट को लेकर आई थी वो वैनिंग के पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज किसी भी तरीके से इन्हें बचा लीजिए। वैनिंग भी उस पेशेंट का इलाज करने के लिए ले जाने लग जाती है लेकिन जैंग उसका रास्ता रोकती है और कहती है कि यहाँ पर हम जबरदस्ती लोगों को नहीं भर सकते हैं। वो उस पेशेंट को चेक करती है और कहती है इसे बचाना मुश्किल है, इसे नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। लेकिन वैनिंग बोल रही थी कि ऐसे किसी भी पेशेंट को हम नहीं छोड़ सकते, किसी को मारने के बराबर होगा। और उन लोगों के बीच में यही लेकर बहस होने लग जाती है। डीन भी यहाँ पर वैनिंग को यही एडवाइस देते हैं लेकिन वो कहती है कि मैं सर्जरी कर ही रहूंगी। बाद डीन भी वैनिंग को सर्जरी की परमिशन दे देते हैं। हम देखते हैं वैनिंग ओटी के अंदर सर्जरी कर रही थी। जैंग यहाँ पर आर्मी ऑफिशियल को वैनिंग के खिलाफ भड़का रही होती है और कह रही थी वो पर्सन नहीं बचेगा। जो औरत उस पर्सन को लेके आई थी वो जैंग के ऊपर भड़क रही थी इस पर। इसके बाद हम देखते हैं अंदर वैनिंग बहुत ज्यादा हेक्टिक तरीके से उस पर्सन की सर्जरी कर रही थी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में पावर कट हो जाता है। यहाँ पर वैनिंग कहती है कि जो हैंड टॉर्च होती है ना उसकी रोशनी से हम इसका ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर वो उसी तरीके से यहाँ सर्जरी कर रही थी और पूरे के पूरे 6 घंटे हो जाते हैं उसको ये सर्जरी करते हुए। ये सब कुछ चल ही रहा था और बाहर जैंग बोल रही थी कि मैं तो बोल ही रही थी कि ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर वैनिंग बाहर आती है, उस पर्सन की वाइफ यहाँ पे पूछने लग जाती है वो बच गए और जैंग को तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो पर्सन नहीं बचेगा। वैनिंग कहती है तो मैं डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी लेकिन वो पर्सन बच चुका है। जैंग को तो उसके ऊपर और गुस्सा आने लग जाता है लेकिन डीन यहाँ पे वैनिंग की बहुत तारीफ करते हैं और वो वुमेन भी उसका शुक्रिया करती है। इसके बाद वैनिंग कहती है वो थक गई है और वो रेस्ट के लिए जाना चाहती है। डीन भी उसको भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम जिहान को देखते हैं जो कि अपने मिशन पर था और वो वहाँ पर अच्छे से काम कर रहा था कि तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में वैनिंग थी और वो काफी ज्यादा थक गई थी तो फिर आराम कर रही थी कि तभी नर्स आती है उसको कुछ इन्फॉर्म करती है। लेकिन जैंग को तो हर उसकी चीज से प्रॉब्लम थी तो फिर वो उसको जबरदस्ती कॉल आउट करने लग जाती है। उन लोगों के बीच में थोड़ी बहस होती है और फिर वैनिंग जैंग को सुनाकर वहाँ से निकल जाती है। जैंग को तो बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो सामान फेंकती है उसके जाने के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल में थे कि इमरजेंसी में यहाँ पर जिहान को लेकर आया जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पर वैनिंग तुरंत कहती है कि हमें ऑपरेशन करना हो। जैंग कहती है ऑपरेशन मैं करूंगी। वैनिंग उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम इसको नहीं बचा सकती, मैं ही बचा सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वैनिंग जिहान को सर्जरी के लिए ले जाती है। वो उसकी इंटेंस सर्जरी परफॉर्म करती है और उसके बाद वो बाहर आती है। आर्मी जनरल उससे पूछते हैं कि कैसी रही सर्जरी तो वो कहती है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद वैनिंग को एक प्रूफ मिलता है जो कि वो बाद में जनरल को दे देती है। वो भी उसका शुक्रिया करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैनिंग जिहान के पास बैठकर सैड थी कि तभी एक नर्स आती है और बताती है कि जैंग बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही है। उनके बाहर आ जाती है और यहाँ पे भी ड्रामा करने लग जाती है कि वैनिंग एक डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आती है। यहाँ पर जैंग उस डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान ही थी। कुछ आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं कि जैंग कुछ माल प्रैक्टिसेस करी थी
जिनका खुलासा हो गया है। और फिर वो ऑफिसर जैंग को पकड़कर ले जाते हैं। पीछे से जैंग वैनिंग से कह रही थी तुमसे तो मैं बदला लूंगी। उसके जाने के बाद वैनिंग बेहोश हो जाती है। नर्स यहाँ पर पैनिक में होती है और फिर हम देखते हैं अगले सीन में वैनिंग होश में आती है और एक नर्स उसको इन्फॉर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी पूरे 3 मंथ से। वैनिंग सोचती है लेकिन जिहन के तो चाइल्ड ही नहीं हो सकते। वो ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी एक नर्स आकर बताती है जिहन अपने होश में आ गया है। वैनिंग भी दौड़ी दौड़ी उसके पास में पहुंच जाती है और उसके हालचाल उससे लेने लग जाती है। वैनिंग यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा केयर दिखा रही थी। फिर वो यहाँ पर उससे थोड़ी देर बातें करता है और इसके बाद वैनिंग यहाँ पर उसके जो वुंड्स थे उनकी ड्रेसिंग करने लग जाती है और वो उसके ब्लड फ्लो ठीक करने के लिए उसकी बॉडी पे मसाज भी कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन हो जाते हैं। अभी भी जिहन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वैनिंग उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। यहाँ पर जिहन उससे कहता है कि आजकल तो तुम बहुत कम खाती हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम वीक हो जाओगी इस तरीके से। वैनिंग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, असल में वो मेरा चाइल्ड मुझे कुछ खाने पीने ही नहीं देता है। जिहन का तो साबुन थोड़ा स्लो था तो फिर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तो फिर वैनिंग यहाँ पर उसको एकदम स्पष्ट तरीके से बताती है कि असल में तुम एक डैड बनने वाले हो। ये जानने के बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है इसका मतलब कि अब हमें डिवोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। वो कहती है ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, वैसे भी अब 4 बच्चों को संभालना है। ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी आर्मी जनरल आ जाता है। वो उनको देखकर हेजिटेट करते हैं लेकिन फिर अंदर आ जाता है और कहते हैं सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब करा। फिर यहाँ पर जिहन उनको भी इन्फॉर्म करता है कि वो डैड बनने वाला है और वो भी उसके लिए खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिहन और वैनिंग रिवर साइड पे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।